सभी को नमस्कार। मैं जिस ऑर्डर का वेट कर रहे थे वो तो बहुत जल्दी आ गया है। अब तो जो है ना कुरुक्षेत्र वालों के लिए सब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर नॉर्मली अगले दिन ही मिल पाता है, लेकिन ये आज ही अपडेट हो गया है और जो लगभग बातें थी वही सामने आई हैं। और इसमें कोर्ट का जो है ना, मैंने पहले ही बताया था कि ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं आएगा, 8-10 पेज का ऑर्डर आएगा, क्योंकि ज़्यादा इनके पास लिखने को था ही नहीं, क्योंकि जो काम कोर्ट का था वो तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने कर दिया था और सरकार ने उसको मान के, चाहे भाई इच्छा तो माने या मजबूरी माने, उसको मान के वो चीज़ें कोर्ट के लिए बहुत आसान कर दी थी। तो कोर्ट को ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा ना, ये डिसीजन कहीं मतलब किसी केस का हवाला देकर साबित करना पड़ा भाई उसके अनुसार कर रहे हैं, हम उसके अनुसार कर रहे हैं। होता है जैसे कि उदाहरण देते बताते हैं। इसमें जो है ना 5 पिटीशन का नाम है, सिविल अपील है, 154 मेन केस था जो शुरू में था नीरज कुमार वाला। उसके बाद जो ये जजमेंट है ना, ये संजय कुमार का माना जाएगा भाई। वैसे तो दोनों का होता, लेकिन जो प्रोनाउंस किया ना वो उन्होंने किया। कृष्ण मुरारी जी इसमें नहीं थे लेकिन प्रोनाउंस नहीं किया उन्होंने। अब पॉइंट वाइज देखते हैं इसका क्या मतलब है। ए रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड इन द ईयर 2006 इज स्टिल हैंगिंग फायर। भी जो प्रोसेस रिक्रूटमेंट का 2006 में शुरू किया था वो अब भी लटक रहा है। पंजाब एंड हरियाणा ने जो है ना 20,630 जो कुरुक्षेत्र वालों की थी वो अपील जो है ना मंजूर कर ली थी। सुमनलता वाला केस 22/2 को। हाउएवर बाई जजमेंट डेट, लेकिन भी उसने तो हक में दे दिया था भाई अब कैसे मना कर उसको, लेकिन जो 24/11 को इसी कोर्ट ने अलाउड सिविल अपील, उसने 7/31 जो सिविल अपील थी ITI की वो मंजूर कर दी इन देवेंद्र भास्कर वाले केस में एंड सेट असाइड। और हाईकोर्ट का जो 20,630 था उसको जो ना सेट असाइड कर दिया, यानी उसको रद्द कर दिया। दिस कोर्ट हेल्ड, इस कोर्ट ने कहा दैट इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन इज ए मैटर फॉर द स्टेट। उस कोर्ट ने, क्योंकि ऑर्डर में लिखा था कि इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन जो है ना वो स्टेट का मैटर है या रिक्रूटमेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी, उसको डिटरमाइन करेगी। दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड, ये ऑब्जर्वेशन इसलिए कही गई थी उसमें, इसलिए लिखी गई थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हाई कोर्ट फाइंडिंग। हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग था उनके ऊपर ये टिप्पणी की गई थी कि भाई कोर्ट का काम नहीं है वो इक्विवेलेंसी ऑफ क्वालिफिकेशन डिसाइड करे, ये काम तो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी का है या सरकार का है, स्टेट का है। क्योंकि हाई कोर्ट फाइंडिंग दैट द डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाज इक्विवेलेंट टू द डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ हरियाणा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो ये कोर्ट ने पहली में कहा कि हमारी जो टिप्पणी थी वह इस बात पर थी कि इसमें हाई कोर्ट ने एंट्री नहीं करनी थी, ये तो स्टेट का काम है, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी का काम है। पहले मत इन्होंने ये कहा है। अब आगे कहते हैं रिव्यू ऑफ द अबोव जजमेंट डेटेड 24/11/2021 इज सॉट। भी जो 24 का जो डिसीजन आया उसमें जो है ना रिव्यू लगाई गई बाय वे ऑफ द प्रेजेंट पिटीशन, इन पिटीशंस के द्वारा। द रिव्यू पिटिशनर 404 इन ऑल सेक्योर्ड, जो ना सभी ने सेक्योर्ड डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिनका सबका डिप्लोमा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है, एंड आर एग्रीव्ड, और जो है ना पीड़ित हैं ये, बाय द फाइंडिंग ऑफ द नॉन इक्विवेलेंस ऑफ द देयर क्वालिफिकेशन विद द डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द ITI, यानी ये जो है ना पीड़ित हैं इनकी नॉन इक्विवेलेंस को लेकर, जो कि हमारे ऑर्डर ने किया था इनको नॉन इक्विलाइज। द पटिशंस फॉर रिव्यू आर ग्रांटेड, वो जो है ना ग्रांट की गई थी। गढ़ाया का तिप्त यो धोखा है इनकी रिव्यू मंजूर ना हो रही, उसके का देगा आज भी हो, वो जो है ना आर ग्रांटेड एंड द मैटर रीहर्ड एट लेंथ, वो जो है ना मंजूर की गई और जो मैटर को उन्होंने ना दोबारा सुना गया एट लेंथ, काफ़ी लंबाई मतलब काफ़ी इस केस को सुना गया, ये कोर्ट का कहना है। अब हम चलते हैं इसकी फाइंडिंग्स पे, बीच में कुछ और बातें भी आगे वो फिर कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, एक वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आगे फैसले में क्या कहा है वो देख लेते हैं हम मोटा मोटा। पॉइंट नंबर 9 पर चलते हैं। इन सो फार एज द मेरिट्स ऑफ दीज रिव्यू पिटिशंस आर कंसर्ड, जबकि जहाँ तक इनकी मेरिट देखी जाती है जो रिव्यू पिटिशंस हैं इनकी, अब वहाँ बात कर रहे हैं कि भाई इक्वल है नहीं है। इट मे बी नोटेड दैट परसुएंट टू द ऑर्डर डेटेड 16/5/99 पास्ड बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट,
भाई जो 16/5/99 का एक ऑर्डर पास किया गया था CWP 16/320 ऑफ, जो राम भगत के नाम से हमने उसकी कॉपी भी निकलवाई थी इस केस के लिए। उसमें कहा गया था दी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैड कॉन्स्टिट्यूट, उसमें उस समय कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे जो कि इशू ऑफ इक्विवेलेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ एग्जामिनेशन, उसका काम ये था कि वो करियर पॉलिसी बनाए एक हरियाणा सरकार की, जिससे पता चला डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय इंस्टीट्यूशन अदर देन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और बाय डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्सेप्टिंग द रिपोर्ट द कमेटी द फाइनेंशियल कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा एड्रेस रिलेटेड 2/11/99 टू अदर अथॉरिटीज इन द स्टेट इन्फॉर्मिंग दैट। तो उस कोर्ट के कहने पर वो कमेटी बनाएगी और कमेटी ने ये फाइनल पॉलिसी बनाकर पेश की, एक ऑर्डर निकाला 2/11/99 का, और उसको जो है ना सभी अथॉरिटीज़ को भेजा। क्या कहा है, इन्फॉर्मिंग देम दैट इट हैड बीन डिसाइडेड दैट द डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अमंगस्ट अदर्स वुड बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट पर्पजेज। और उसमें यह कहा गया कि कोई भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट या एग्जामिनेशन है वो वुड भी रिकॉग्नाइज होगा, वो ऑटोमेटिक जो है ना रिकॉग्नाइज होगा, चाहे एडमिशन हो चाहे रिक्रूटमेंट, चाहे मतलब कहीं दाखिला हो या नौकरी के बात हो। इट वाज इन द लाइट ऑफ दिस पॉलिसी डिसीजन दैट द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सेट असाइड द लेटर कम्युनिकेशन डेटेड 12/12/2006 स्टेटिंग टू द कंट्रेरी। और इस पॉलिसी के कारण जो हरियाणा सरकार का था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 12/12/2006 का वो लेटर सेट असाइड कर दिया गया था, वो लेटर रद्द कर दिया था, कराया था हाई कोर्ट ने भाई 22/2/2007 में। वाइल सो, अब आगे क्या कहते हैं, इट इज़ नाउ द एडमिटेड पोजिशन दैट द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज विलिंग टू एक्सेप्ट द डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एज एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टू द डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्योर्ड फ्रॉम ITI। अब जो है ना ये एडमिटेड पोजीशन है कोर्ट के सामने कि जो सरकार है वो विलिंग टू एक्सेप्ट, वो जो है ना मान गई है और वो इच्छा जाहिर करती है कि हम इसको जो है ना उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मानने को तैयार हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है, वैसे तो तैयार नहीं थे। अब आगे क्या कहते हैं, इट अपीयर्स दैट द डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा एड्रेस रिलेटेड 23/1/2023 टू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सीकिंग ए क्लैरिफिकेशन। भाई 23 तारीख को जो अपना एलिमेंट्री डायरेक्टर उसने एक लेटर लिखा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को, जिसमें कि क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी रिगार्डिंग द इक्विवेलेंस ऑफ दिस क्वालिफिकेशन, ताकि इस डिप्लोमे की क्लैरिफाई करो कि आपने क्या कराया है। रेफरेंस वाज मेड देयर इन टू द लेटर डेटेड 8/12 ने जो मैं इक्विवेलेंस दी थी कमेटी की रिपोर्ट, उसके आधार पर मांगी थी क्लैरिफिकेशन। और अब आगे क्या कहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफर्ड इट वाज इक्विवेलेंट, अब क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी, इट वाज इक्विवेलेंट फॉर ऑल पर्पजेज टू द आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स कंडक्टेड बाय ITI हरियाणा इन रेस्पॉन्स देयर टू द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जवाब आता है, एड्रेस रिलेटेड 31 को उन्होंने जवाब भेजा जो इन्होंने 23 को मांगा था, स्टेटिंग दैट, उसमें कहा गया दैट ए स्टैंडिंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूट टू एग्जामिन द मैटर ऑफ इक्विवेलेंस। एक कमेटी का जो है ना गठन किया गया इस मैटर को देखने के लिए, समकक्षता के लिए, एंड परसुएंट टू इट डेलिब्रेशंस इन द मीटिंग हेल्ड, और 8/12 की जो मीटिंग के अनुसार द कमेटी रिकमेंडेड, वो कमेटी ने जो रिकमेंड किया दैट बोथ द कोर्सेज बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट फॉर ऑल पर्पजेज। वो थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो में, थोड़े इंग्लिश चलेंगे कि जो है ना कमेटी ने मान लिया कि हर पर्पज के लिए दोनों जो है डिप्लोमाज या जो भी कोर्स हैं, ये कोर्सेज लेके आए इसमें, वो जो ना इक्वल है। दिस रिकमेंडेशन वाज मेड आफ्टर कंपेयरिंग, ये जो रिकमेंडेशन है वो सिलेबस को कंपेयर करके बनाई गई, एंड फाइंडिंग दैट बोथ कोर्स वर ऑफ इक्वल स्टैंडर्ड, जो ना दोनों कोर्सेज का इक्वल स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, क्रेडिट, रिक्वायरमेंट एंड अटेनमेंट लेवल, सारे लेवल जो देखते हुए जो ना इनका इक्वल स्टैंडर्ड है। इट वाज अप्रूव्ड बाय द वाइस चांसलर, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जो है इसको अप्रूव किया गया था, एंड द सेम वाज अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म टू, और वो जो सेम है वो रिपोर्ट है वो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को भी भेजी गई थी। दैट अपार्ट, एक बात तो ये कह दी कोर्ट ने। अब दूसरा है दैट अपार्ट लेटेड 19/5/2023,
ये वो लेटर है जो मतलब सरकारी वकील को हरियाणा सरकारी एलिमेंट्री डायरेक्टर की तरफ से भेजा गया था, जिसमें कि 178 टीजीटी पोस्ट कन्वर्ट की गई थी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर पोस्ट के लिए डिमिनिशिंग एंट्री के मानते हुए। ये सब नब्बे भी होगा। चलो आगे चलते हैं 12 नंबर पर। दी अबव कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज रेडी टू अकोमोडेट एंड अपॉइंट कैंडिडेट विद डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये जो लेटर है, जो ऊपर का कम्युनिकेशन, ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वो जो ना अकोमोडेट इन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देने के लिए रेडी है। हु वर फाउंड मेरिटोरियस, जो कि मेरिट में आए हैं, एंड वर इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन लिस्ट, और जो ना सिलेक्शन लिस्ट में आए। अब एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ, जो भी 14/11 के रिजल्ट में आए हैं वो सब हैं, चाहे वो पटिशनर था या नहीं था, वो मुद्दा अब यहाँ पे नहीं है। विदाउट एडवर्सली, लेकिन अफेक्टिंग नहीं करेगा वो 178 कैंडिडेट को जो पहले कंडीशनली अपॉइंटेड थे, उनको अफेक्ट ना करते हुए, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर से उनकी कंडीशनल ज्वाइनिंग हुई थी। अब आगे क्या कहते हैं ये लाइन देखने की भी, एज इट इज़ नो लॉन्गर इन इशू, आज के दिन यो कोई इशू नहीं है, दैट द डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट secured from Kurukshetra University by the 667 candidates in the selection list dated 14/11/2021 स्टैंड ऑन पार। स्टैंड ऑन पार का मतलब है बराबर खड़े हो गए। अब यह क्या कहता है कोर्ट, आज के दिन ये कोई इशू नहीं है कि जो 667 कैंडिडेट है जिनके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा है और सिलेक्टेड लिस्ट में है 14/11 में, वो स्टैंड ऑन पार विद द डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम हरियाणा ITI, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो इन्होंने कह दिया कि आज के दिन ये कोई इशू नहीं है, वे स्टैंड ऑन पर वो बराबरी पर आकर खड़े हो गए हैं। इस लाइन का मतलब यो है, स्टैंड ऑन पर का मतलब आप भी देख लियो, अगर वो दोनों बराबर हो गए हैं। देयर वुड बी नो हिंड्रेंस, अब आगे कोर्ट क्या कहता है, हिंड्रेंस का मतलब है बाधा। देयर वुड बी नो हिंड्रेंस ऑफ देयर बीइंग कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, अब जो है ना उनके अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर करने में कोई बाधा नहीं है। एंड दिस कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेंचर इन द इक्विवेलेंस ऑफ दीज क्वालिफिकेशन, और इस कोर्ट को जो है ना कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। वेंचर के मतलब ऐसे तो कई होते हैं, लेकिन इसके यहाँ का मतलब है कि इस कोर्ट को कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्यों इसमें इंटरफेयर करें। जब सरकार ने मान लिया, सारी बात होगी, यूनिवर्सिटी ने मान लिया, तो हमारी इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम इस क्वालिफिकेशन के चक्कर में बढ़ें। जब यो फैसला, इसका मतलब यो इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू वेंचर, अब जब यो पहला फैसला हो लिया तो हम इस इक्विवेलेंस के बारे में क्यों बढ़ें, ये तो ऑलरेडी बाहर ही डिसाइड हो गया। और ये मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन यूनिवर्सिटी ने इक्विवेलेंसी दे, ये केस उसी दिन डिसाइड हो गया था। उसके बाद तो सरकार की, कोर्ट की तो मजबूरी थी। अब कोर्ट ने वो लिख भी दिया है कि हमारी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि ऑलरेडी ये डिसाइडेड मैटर हो चुका है। अब आगे इन्होंने कहा है, हाउएवर सच अपॉइंटमेंट वुड नाउ हैव टू बी मेड अगेंस्ट द 663 नोटिफाइड वैकेंट पोस्ट। अब जो है कोर्ट ने कहा कि जो अपॉइंटमेंट होंगी वो 663 जो नोटिफाइड वैकेंट पोस्ट है उनके ऊपर होगी, और दैट वुड भी वही अवेलेबल होंगी। एज दी 178 अपॉइंटेड आर बीइंग ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, जो 170 लो मेरिट वाले कैंडिडेट हैं वो अलग माने जाएंगे, सेपरेट माने जाएंगे। These 178 अपॉइंटेड वुड हैव टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट अंडर एडवर्टाइजमेंट 6/2006। ये जो 178 अपॉइंटी है ना, वो एक्सक्लूडेड किए जाएंगे। वो जो है ना नोटिफाइड जो पोस्ट है ना हमारे 816 एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006, उससे बाहर माने जाएंगे। उनका इन पोस्टों पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये कोर्ट ने ये कहा है। अगर उनको आप कहीं भी काउंट मत करना, वो इससे बाहर है, इन पोस्ट पर उनका कोई दावा नहीं बनता। As they were converted as art and craft teacher diminishing cadre, appointment to made pursuant to this judgment would have to be limited to the vacant post notified under advertisement। तो अब कोर्ट यहाँ कह रहा है कि जो ये हमारा डिसीजन है ये लिमिटेड होगा जो पोस्ट वैकेंट है और 6/2006 एडवर्टाइजमेंट के अनुसार है, उनको जो है ना बढ़ाया नहीं जा सकता। जितनी उसकी वैकेंट है ना उन्हीं पर ये जो है ना एक्सरसाइज पूरी की जाएगी। एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू लेटर वैकेंसीज, और उनको जो ना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। विच हैव असाइन अराइजन देयर आफ्टर। फर्दर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी वुड हैव टू स्ट्रिक्टली गो बाय द मेरिट रैंकिंग इन द सिलेक्शन लिस्ट। आगे कहा है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको जो ना मेरिट के अनुसार ही इनको ज्वाइन करवाना पड़ेगा 14/11 के अनुसार जो मेरिट है वह।
वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट टू दीज अवेलेबल नोटिफाइड वैकेंसीज, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट करते वक्त उनको जो है डिस्टर्ब नहीं कर रहा है पहले की कोई भी अपॉइंटमेंट, डिस्टर्बिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मेड और द सीनियरिटी ऑफ सच अपॉइंटेज। तो भाई एक क्लियर बात, ये एक कई साथी कह रहे थे सीनियरिटी, कोर्ट ने कहा है कि उनकी जो है ना पहले ज्वाइनिंग होली उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ना उनकी नौकरी ना उनकी सीनियरिटी, तो कोई मुद्दा नहीं सीनियरिटी का भी, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट सच अपॉइंटेड फाउंड मेंशन इन द सिलेक्शन, चाहे वो कैंडिडेट जो है ना सिलेक्ट लिस्ट में थे या नहीं थे, वो कोई मैटर नहीं करता है 14-11 वाली लिस्ट का। एंड इफ दे डिड देयर मेरिट रैंकिंग देयर इन, तो उनके अगर वो ऐसा पाते तो उनकी मेरिट उसके अनुसार ही होगी। दिस इज बिकॉज द रिव्यू पिटिशनर एंड अदर आइडेंटिकली सिचुएटेड पर्सन, ये इसलिए किया है क्योंकि जो सिलेक्टेड लिस्ट के कैंडिडेट हैं, रिव्यू पिटिशनर हो या उनके जैसे ही, आर नाउ बीइंग अकोमोडेट एंड अपॉइंटेड, उनकी जो है ना अब ज्वाइनिंग करवाई जाएगी डिस्पाइट द लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम, लेकिन इसके बीच में जो है ना लॉन्ग लैप्स हो गए टाइम, उनको ज्वाइन हुए पे काफ़ी दिन हो गए, ये अब ज्वाइन होंगे। सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस रिक्रूटिंग प्रोसेस एंड मोर पर्टिकुलरली एज दोज हु वर अपॉइंटेड हैव ऑलरेडी पुट इन सिग्निफिकेंट लेंथ, और जो पहले मतलब कुल मिलाकर वो बात की वो उनकी सर्विस पहले शुरू हो चुकी, तो उनको जो है ना डिस्टर्ब ना किया जाए किसी भी तरह से, ना ज्वाइनिंग में ना सीनियरिटी में। एंट्री ऑफ दी, क्योंकि अब तो इनकी नई अपॉइंटमेंट हो रही है इनटू रेगुलर सर्विस एट दिस स्टेज, द एंटायर एक्सरसाइज परसुएंट ऑफ दिस जजमेंट शैल बी कंप्लीटेड बाय द अथॉरिटीज, जो है ना यह पूरा एक्सरसाइज रिक्रूटमेंट अथॉरिटी या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसके द्वारा शीघ्र किया जाएगा। ये इस वर्ड का मतलब ही नहीं है एक्सपेडिट, इसलिए एंड इन एनी इवेंट नॉट लेटर देन 2 मंथ, और कोई भी कारण हो 2 महीने से आगे आप नहीं दे सकते फ्रॉम दी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ए कॉपी ऑफ दिस जजमेंट, यानी शीघ्र आप इस भर्ती को पूरी करो, इनकी जो भी प्रक्रिया उसकी पूरी करो, और किसी भी हालत में 2 महीने से ऊपर ये चीज़ जानी नहीं चाहिए। दीज रिव्यू पिटिशंस आर डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार जिन जो रिव्यू पिटिशन है वो डिस्पोज ऑफ की जाती हैं। अदर पेंडिंग आई एस सेल आल्सो स्टैंड डिस्पोज, अगर कोई और आई रह गई है वो भी डिस्पोज ऑफ की गई है। इन द सर्कमस्टांसिस देयर सेल बी नो ऑर्डर एज टू कोस्ट, इसमें जो है ना कोई कोस्ट का ऑर्डर नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर भाई दोनों जज के नाम है, जुलाई 3 का ऑर्डर है। अब मोटा मोटा हाथ आपकी भी समझ में आ गया होगा। भाई देखो कुछ पॉइंट क्लियर कर दूँ हूँ, जो अपॉइंटमेंट होगी वो 663 पोस्ट बोली है ऑर्डर में, वो क्यों बोल रही है वो अगली वीडियो में बता दूंगा मैं कभी। अब उनके अनुसार जो 14/11 को रिजल्ट आया है उसके अनुसार अब ज्वाइनिंग होगी, लेकिन जो पहले ज्वाइनिंग हो चुकी है चाहे वो 153 की हो 178 की, उनको जो है ना छेड़छाड़ उनके साथ नहीं किया जाएगा, और जिस सीनियरिटी पर आज है वे उसी पर रहेंगे। जो अब ज्वाइन होंगे उनकी सीनियरिटी अब वाली मानी जाएगी। एक पॉइंट तो सीनियरिटी का क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आता है ज्वाइनिंग का। ज्वाइनिंग का उन्होंने कहा भी स्ट्रिक्टली 14/11 की मेरिट के अनुसार जो है ना ज्वाइन करा जाए, यानी उस रिजल्ट में जो शामिल था वही आज शामिल है, उसी के अनुसार जो है ना अब भी ज्वाइन करवाया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है ना, और 2 महीने का टाइम इनको आखिरी होता है, कभी कोई नहीं सोचा 2 महीने में ज्वाइन कराना ना, उन्हें शीघ्र ज्वाइनिंग के लिए कहा है, लेकिन वो टाइम अगर थोड़ा बहुत लगता भी है तो वो 2 महीने से ऊपर आप नहीं जाओगे, वो टाइम बाउंड कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर भाई सकारात्मक है, ऑर्डर भी आज ही आ गया, सर्टिफाइड कॉपी भी जल्दी मिल जाएगी, उसके बाद महकमा जो है ना इसकी प्रक्रिया शुरू कर सके हैं। और अब एक सवाल क्लियर हो गया है, अब भाई स्टैंड ऑन पार, अब जो है ना ये बराबरी पर आकर खड़े हो गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण पीछे चले गए थे, नॉन इक्विवेलेंस पर आ गई थी बात, तक भी वो जो है नॉट एलिजिबल हैं, नॉट इक्वल हैं, वो सारी बातें ख़त्म हो गई हैं, कोर्ट ने खुद ही मान लिया है। अब ये कोई इशू नहीं है और हमारा इंटरफेयर इसमें अब बनता ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने बता दिया है और उस बताए हुए को सरकार ने मान लिया है। तो सारे मुद्दे जो है ना ख़त्म हो गए, कोर्ट ने अपनी तरफ से सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं। अब इसमें क्या है वो भी आप अपने कमेंट में विचार देना, और जल्द ही भाई सभी की मेरिट अनुसार ज्वाइनिंग हो जाएगी। धन्यवाद।